1 चम्मच हनी, 1 चम्मच सिरप ग्लास प्लेट पे डालें. In order to speed up the process, we'll increase the slope of this glass surface. See now, कप सिरप इज फ्लोइंग रैपिडली. ये रैपिड दिख रहा है दोस्तों क्योंकि हम 4 टाइम्स स्पीड पे देख रहे हैं. एंड द हनी इज ऑल्सो फ्लोइंग वेरी स्लोली. नाउ लेट अस सी द वाटर. इट्स फ्री एंड क्विक टू फ्लो. ऑब्जर्व केयरफुली. हनी बड़ी आराम से नीचे आ रहा है. नाउ वाओ, ब्यूटीफुल लेयर्स कैन बी सीन हियर. तो हनी और सिरप बड़ी आराम से स्लोली नीचे आ रहा है. इसकी वजह फ्लूइड फ्रिक्शन है. दिस फ्रिक्शन इज बोथ विद इन द फ्लूइड इटसेल्फ एंड बिटवीन द फ्लूइड एंड इट्स सराउंडिंग. ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी. Water has low viscosity and syrup and honey has high viscosity. That is why water was quick to flow and honey and syrup are a bit slower. Schematic diagram of viscous flow is shown in figure. So when we talk about viscous liquid, तो viscous liquid में there are layers. Okay, जैसे डायग्राम में आपको शो किया हुआ है, there are the various layers and ये layers अलग अलग वेलोसिटी से मूव करती है. ओके, बट जैसे ये फ्लो आगे बढ़ रहा है, आप जानते हैं जैसे डायग्राम में दिखा रहा है फ्लो इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ऐसे में जो सेंट्रल एरो है वो बहुत बड़ा दिखाया. एरो बड़ा दिखाने का वजह यह है कि जो सेंट्रल लेयर है वो फास्टेस्ट है. ओके, एंड आउटर मोस्ट लेयर्स जो है वो स्लो है, सबसे स्लो है. क्लियर. इसकी एकमात्र वजह है विस्कस ड्रैग बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स. ठीक है. अगर हम नॉन विस्कस की बात करते हैं, नॉन विस्कस लिक्विड में ऐसा नहीं होता. आप स्कीमेटिक डायग्राम पहले देख लीजिए, बाद में आपको रियल एग्जांपल दूंगा. इस स्कीमेटिक डायग्राम में जो लेयर्स आपको दिखाई दे रही है, ये लेयर्स में एरोज आपको सेम लेंथ के दिख रहे हैं. सभी एरोज सेम लेंथ के दिखने की वजह यह है कि सभी लेयर सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं. यहाँ एक दूसरे के बीच में कोई विस्कस ड्रैग नहीं है. मतलब नॉन विस्कस लिक्विड का विस्कोसिटी 0 होने वाला है. ठीक है. अब डेमोन्स्ट्रेशन में जो हनी देखा था उसका विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है कप सिरप से भी, और वाटर का बहुत लो है. इसलिए आपने देखा कि वाटर इंस्टेंटली फ्रीली फ्लो हो गया था, लेकिन हनी बड़ी आराम से चल रहा था. ठीक है. अब नॉन विस्कस ड्रैग का मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूँ, लिक्विड हेलियम. आप स्क्रीन पर लिक्विड हेलियम देख रहे हैं जिसे 2 केल्विन के ऊपर रखा गया है. हेलियम असल में गैस है, वी ऑल नो दैट. ओके, बट एट वेरी लो टेम्परेचर, दैट इज 2 केल्विन, इट इज़ लिक्विफाइड. एंड उस वक्त इसमें कोई विस्कस ड्रैग नहीं होता, इसकी विस्कोसिटी 0 होती है. इस वजह से इसे सुपर फ्लूइड भी कहा जाता है. अभी आप एक रिवर देख रहे हैं. आइए विस्कस फ्लो का एग्जांपल पे आए हम वापस. इस रिवर में जो बैंक ऑफ रिवर के आसपास का वाटर है वो स्लोली मूव कर रहा है, लेकिन जो सेंटर में है वो फास्ट मूव कर रहा है. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अपोजिंग फोर्स बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड है. ओके, जो उनका रिलेटिव मोशन अफेक्ट कर रहा है. क्लियर. तो इससे हम ये डिफाइन कर रहे हैं, विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which the relative motion between different layers of fluid experience a dragging force. Okay, this dragging force जो होता है ना, इसी को हम viscous drag भी कहते हैं. अब आप ये स्कीमेटिकली इस डायग्राम में समझ लीजिए जो भी आपको दिखाई दे रहा है. सबसे टॉप की लेयर देखिए, उसका एरो सबसे बड़ा दिखाया क्योंकि वो फास्टेस्ट है. उसके नीचे स्लो है, उसके नीचे और स्लो हो गया है ना. क्यों स्लो हो गया जानते हैं? जो फास्टेस्ट आगे बढ़ रही है वो रिलेटिवली फास्टर है. अगर हम यूँ समझे उसके नीचे की लेयर से वो फास्ट है, मतलब दो के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है.
आप फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से नीचे की लेयर स्लो हो जाती है, उसके नीचे के लेयर के साथ भी सेम होता है, इसलिए वो उससे स्लो हो जाती है. सो दिस इज द रीजन वाई द लिक्विड लेयर्स बिकम स्लोअर. क्लियर? सो लिक्विड के अंदर में ये विस्कस ड्रैग ड्यू टू शॉर्ट रेंज मॉलिकुलर कोहेसिव फोर्स होता है, और गैसेस में ये ड्यू टू कोलिजन्स बिटवीन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स होता है. जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे, गैस के अंदर में कैसा रहता है, कोहेसिव फोर्स बहुत वीक रहता है, ऑलमोस्ट नथिंग. ओके, तो वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. So they are colliding on each other and their collision is providing that viscous drag. Okay? हवा का viscous drag हमारे साथ होता है कि नहीं, राइट? वो कैसे होता है? वो कोलिजन की वजह से होता है. ठीक है, लिक्विड में viscous drag की वजह से होता है, जो एडजेसेंट लेयर के बीच में रहता है. ठीक है, लिक्विड और गैसेस में जब तक के रिलेटिव वेलोसिटी स्मॉल है तब तक विस्कस ड्रैग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी रहता है. लेकिन अगर हम टर्बुलेंट फ्लो की बात करें जहाँ रिलेटिव वेलोसिटी वेरी हाई होता है, ऐसी केस में विस्कस ड्रैग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हायर पावर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी रहता है. ठीक है, सबसे टॉप की जो लेयर है उसकी वेलोसिटी v प्लस डी है, और जो हमने रेफरेंस लेवल लिया हुआ है वो v स्पीड से जा रहा है. क्लियर? अब जो रिलेटिव वेलोसिटी लेना है टॉप मोस्ट लेयर का विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल, तो वो होगा उनकी वेलोसिटी का डिफरेंस, मतलब v प्लस डी वी माइनस वी, ऐसा लेना होगा. तो ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी टॉप लेयर की विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल जो v स्पीड से चल रहा है. क्लियर? तो अब ये डी वी है. अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? इनके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए dx है, राइट? तो दो लेयर के बीच का सेपरेशन कितना हो गया? dx. तो अगर हम इसका रेशो ले लें dv अपॉन dx, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट. इतना इजी है. देखो क्या किया आपने, सबसे टॉप का लेयर लिया, उसके नीचे का एडजेसेंट लेयर लिया, उनका रिलेटिव वेलोसिटी dv है, उनके बीच का डिस्टेंस dx है, तो dv अपॉन dx वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया. क्लियर? अच्छा, अब इसको डिफाइन कैसे करते हो वो देखिए. The rate of change of velocity with distance measured from stationary layer is called velocity gradient. Clear? देखिए, जहाँ velocity गिनते नहीं जमता वहाँ velocity gradient लिया जाता है. ये कुछ उसी तरह से है जैसा जहाँ मास गिना नहीं जाता वहाँ डेंसिटी लेते हैं. ध्यान से सुनो, जहाँ पर मास गिना नहीं जाता वहाँ पे हम डेंसिटी लेते हैं. ठीक उसी प्रकार जहाँ वेलोसिटी गिनती नहीं आती वहाँ हम वेलोसिटी ग्रेडियंट लेते हैं. ठीक है दोस्तों, वीडियो इनकम्प्लीट होता यदि मैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न लेता. चलिए आप देखते हैं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ और स्ट्रीमलाइन फ्लो, viscous force is directly proportional to area of the layer and its velocity gradient. Clear? So we may write F is directly proportional to A into dV upon dx. This can be written as F equals eta A into dV upon dx. दोस्तों यहाँ पे जो ईटा है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है. ठीक है, इसे ग्रीक अल्फ़ाबेट ईटा से शो किया हुआ है. सो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं. ईटा इक्वल्स एफ अपॉन ए डी वी अपॉन डी एक्स. सो आप इसे कैसे रीड करते हैं? ऐसे रीड करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज विस्कस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट. ओके, तो चलिए इस पर से इसका डेफिनेशन बनाते हैं. The coefficient of viscosity is defined as the viscous force per unit area per unit velocity gradient. चलिए अब इसका SI यूनिट ढूंढते हैं. Recall the formula. Now, unit of force is Newton, area square meter, and velocity gradient has unit per second. Clear? So second will go up in the numerator, right? So we get
न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर। क्लियर? इट्स सीजीएस यूनिट इज पॉइस। ठीक है दोस्तों, वीडियो करते यहीं पे वाइंड अप। कल मिलेंगे नए लर्निंग के साथ में। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।